नमस्कार। मैं रेणुका सिंह गाज़ियाबाद से आप सभी का साहित्य वारिधि के मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी तो कोई मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, उम्मीद करते हैं 2-4 लोग जल्दी ही जुड़ेंगे। नमस्कार मीनू जी, थोड़ा सा लेट हो गए, माफ़ी चाहते हैं। लाइव आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे 2-3 लोग अभी नज़र आ रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपके इस पटल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत सुंदर एक पर्व है जिसमें मुझे आज लाइव आने का मौका मिला। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसके लिए मुझे आज चुना गया लाइव आने के लिए। हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास है, तो एक अद्भुत एक पर्व का माहौल है आज हमारे देश में, विदेश में, सब जगह। तो उसमें एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। तो आज इसी उत्सव वाले पर्व पे सबसे पहले तो इस शिलान्यास की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो भी लोग जुड़े हुए हैं अभी इस मंच से, मीनू जी आपका स्वागत है। और अभी मुझे कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, अभिनव सिंह बघेल जी, 2 लोग अभी मुझे दिख रहे हैं। बस 2-3 लोग और जुड़ जाएं तो फिर अपना काव्य पाठ हम शुरू करते हैं। जी धन्यवाद अभिनय जी और अभिनव जी और मीनू जी, हार्दिक स्वागत है आपका। आज एक उत्सव हम लोग मना रहे हैं, सभी लोग हिंदुस्तान में, सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है। अनिल कुलक्षेत्र जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। 6-7 लोग जुड़ चुके हैं इस मंच से, तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहली अपनी आज की कविता जय श्री राम के उद्घोष के साथ, रामचंद्र जी के ही नाम पे मैंने एक कविता लिखी है जो कल रात ही लिखी है। सबसे पहले वो साझा करते हैं। आखिर तुम आ ही गए मेरे राम, आखिर तुम आ ही गए। आँखें तकती राह तुम्हारी, आँखें तकती राह तुम्हारी, कब आओगे। सूनी अयोध्या आज सजी है मेरे राम, सूनी अयोध्या आज सजी है मेरे राम। सारी गलियां आज महक गईं मेरे राम, सारी गलियां आज महक गईं मेरे राम। वो जन्मभूमि पावन हुई, वो जन्मभूमि पावन हुई मेरे श्री राम। आज तुम आ ही गए, आखिर तुम आ ही गए। वो सूना महल चौबारा, वो सूना महल चौबारा, जैसे श्रापित हो कोई द्वारा। वो सूना महल चौबारा, जैसे श्रापित हो कोई द्वारा। आज चहक गया मेरे राम, आज चहक गया मेरे राम। वो हनुमान की गढ़ी मेरे राम, वो हनुमान की गढ़ी मेरे राम। वो कनक भवन श्री राम, वो कनक भवन श्री राम। वो थमी हुई सरयू की हलचल, वो थमी हुई सरयू की हलचल, वो थमी हुई सरयू की हलचल। आज परवान चढ़ी मेरे राम, आज परवान चढ़ी मेरे राम। वो सूनी अयोध्या आज सजी है, वो सूनी अयोध्या आज सजी मेरे राम। वो शांत गलियां आज गूंज उठी श्री राम, वो शांत गलियां
आज गूंज उठी श्री राम, आखिर तुम आ ही गए मेरे राम, आखिर तुम आ ही गए मेरे राम। चलो आज दीपक जलाएं, चलो आज दीपक जलाएं, फिर से आज दिवाली मनाएं, फिर से आज दिवाली मनाएं, जय श्री राम। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये श्री राम जी के ऊपर लिखी हुई कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। ये कल ही लिखी है, बस बिल्कुल फ्रेश आप सब लोगों के सामने आज पहली बार प्रस्तुत की है। तो राम जी के नाम पे अपने आप ही ये निकल पड़ी थी कविताएं, जो मैंने कल मीनू जी को बताया भी था कि मीनू जी बस अभी लिखी है 5 मिनट पहले। तो श्री राम की नगरी अयोध्या से आज सब लोग वहाँ पे देख रहे थे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो साहित्य के प्रेमियों के लिए ये वर्णन करने का एक अद्भुत अवसर था, जिसे ज़्यादातर लोगों ने शब्दों में ढाला है। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी भावनाएं हैं, वो सब लोगों ने आज शब्दों में डाल दिया है। तो ये मेरे मन के भाव थे जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और एक दूसरी कविता है मेरी जो कोरोना पीरियड में लिखी गई थी। कोरोना पीरियड में सभी लोग जी जान से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा कि मेरा क्या होगा, और दूसरों के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कहना चाहिए, जिसमें कि हर डॉक्टर, पुलिस, सिपाही, सभी सरकारी अधिकारी या प्राइवेट, जिसको भी जो कुछ करने को मिला, सब ने अपने हर संभव प्रयास किया है जिससे कि सबको फ़ायदा हो। किसी ने खाना, किसी ने कपड़ा, किसी ने समय, किसी ने साफ़ सफाई का, सब कुछ इतना साथ दिया है। तो उम्मीद है हम लोग इस चक्रव्यूह से अब जल्दी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी हो गया। तो कोरोना के कर्मवीरों पर एक मैंने कविता लिखी थी जो आप लोगों को सुनाती हूँ। हे कर्मवीर तुम सबसे प्यारे, हे कर्मवीर तुम सबसे प्यारे, लगते हो अब राज दुलारे, लगते हो अब कर्मवीर तुम सबसे प्यारे, हे कर्मवीर तुम सबसे प्यारे। बबीता जी आ चुकी हैं, अभिनव सिंह जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं कविता कंटिन्यू करती हूँ, बीच बीच में 2-4 नाम दिख जाते हैं तो धन्यवाद ज्ञापन कर दूँगी, और नहीं तो फिर हम लोग बाद में करेंगे बातें। कभी तुम बस में हमें बैठाते, कभी तुम बस में हमें बैठाते, कभी तो तुम राशन बंटवाते, कभी तो तुम राशन बंटवाते, हे कर्मवीर तुम सबसे न्यारे, हे कर्मवीर तुम सबसे न्यारे। सारे कर्मवीर हैं न्यारे, सारे कर्मवीर हैं न्यारे, भारत माँ की आँख के तारे, भारत माँ की आँख के तारे। सारा महकमा लगा है, हर कोई काम में जुटा है, सारा महकमा लगा है, हर कोई काम में जुटा है। चाहे हो आला अधिकारी या एक छोटा सा कर्मचारी, चाहे हो आला अधिकारी या एक छोटा सा कर्मचारी, हे कर्मवीर तुम सबसे न्यारे, लगते हो तुम जान से प्यारे, लगते हो तुम जान से प्यारे। हर सरकारी आज खड़ा है सड़क पर ही जैसे पड़ा है, हर सरकारी आज खड़ा है सड़क पर ही जैसे पड़ा है, मौत के मुंह में पड़ा है। दुआ करो वो सफल हो जाए, लौट के अपने घर आ जाए, दुआ करो वो सफल हो जाए, लौट के अपने घर आ जाए। हे कर्मवीर तुम सबसे प्यारे, लगते हो अब जान से प्यारे, लगते हो अब जान से प्यारे। ये मेरी कविता भारत के सारे कर्मवीरों को समर्पित है, जिन्होंने रात दिन कोरोना पीरियड में अपने बारे में ना सोचते हुए सिर्फ दूसरों के लिए रात दिन काम किया है। उसमें जो है कि मेरे पति देव भी आते हैं, जिन्होंने लगातार 3 महीने मज़दूरों को बस में बैठा के इधर से उधर किया है। और हम लोगों के लिए वो भी बहुत डरावना दृश्य होता था कि इतने सारे मज़दूरों के बीच में बैठते थे मेरे हस्बैंड। लेकिन ठीक है, ड्यूटी फर्स्ट आती है सबके लिए, तो ज़रूरी है भाई, जब काम है तो करना है, डर के घर बैठने से नहीं होगा। बस सबकी दुआएं और आशीर्वाद चाहिए सभी के लिए, जो भी इस कोरोना काल में जम के काम कर रहे हैं, वो सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ये कोरोना किसी तरह से निकल जाए।
वापस हम लोग फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे। अनिल जी धन्यवाद, हंसा श्रीवास्तव जी आभार, आप लोगों को अच्छी लग रही है। बस ये छोटे छोटे मन के उद्गार हैं जो निकलते हैं तो उन्हें कविता में डाल देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हमारे साथ अभी अनिल जी जुड़ चुके हैं, हंसा जी, मीनू जी, बबीता जी, ये कुछ नाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ नाम अगर मुझे नहीं दिख रहे हैं तो उनको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला। प्रिया वर्मा जी, संतोष कुमार जी, जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं समय निकाला है, प्रिया जी मेरी कविताएं सुनने आए हैं, उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब नारी हूँ तो नारियों पे बिना सुनाए तो रह नहीं सकती हूँ, कुछ अपनी भावनाएं निकल ही जाती हैं। तो एक कविता नारियों के ऊपर सुनिएगा आप लोग। नारियाँ भी क्या खूब होती हैं, नारियाँ भी क्या खूब होती हैं, हर कौशल से परिपूर्ण होती हैं, हर कौशल से परिपूर्ण होती हैं, निपुणता इनके खून में होती है, निपुणता इनके खून में होती है, दक्षता से परिपूर्ण होती हैं, दक्षता से परिपूर्ण होती हैं। हो सकता है आप लोगों को कुछ अतिशयोक्ति लगे, लेकिन हम महिलाओं को नहीं लगता है। हम महिलाओं को लगता है कि हाँ, हम लोग सचमुच में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रिया जी सहमत है मेरी बात से। 10 हाथों से युक्त होती हैं, 10 हाथों से युक्त होती हैं, माँ दुर्गा का रूप होती हैं, माँ दुर्गा का रूप होती हैं। मन को समझने में मशहूर होती हैं, मन को समझने में मशहूर होती हैं, पर खुद से ही महरूम होती हैं, पर खुद से ही महरूम होती हैं। सब पर जान लुटाने में तल्लीन होती हैं, सब पर जान लुटाने में तल्लीन होती हैं, घर को स्वर्ग बनाने में लीन होती हैं, घर को स्वर्ग बनाने में लीन होती हैं। नारियाँ भी क्या खूब होती हैं, हर कौशल से परिपूर्ण होती हैं, हर कौशल से परिपूर्ण होती हैं। इस जहाँ का नूर होती हैं, इस जहाँ का नूर होती हैं, हर एक के लिए कोहिनूर होती हैं, हर एक के लिए कोहिनूर होती हैं। शहद सी मिठास से परिपूर्ण होती हैं, शहद सी मिठास से परिपूर्ण होती हैं। प्यारा सा खुशी का फूल होती हैं, प्यारा सा खुशी का फूल होती हैं। नारियाँ भी क्या खूब होती हैं, हर कौशल से परिपूर्ण होती हैं, नारियाँ भी क्या खूब होती हैं, हर कौशल से परिपूर्ण होती हैं। प्रिया जी सहमत हैं मेरी बातों से। बिल्कुल, हम लोग नारियाँ हैं तो थोड़ा सा अपना झंडा ऊंचा करना पड़ता है। कोई और नहीं बोलता तो हम लोग खुद ही बोल लेते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कुछ जेंट्स भी बोलते हों, लेकिन ये है कि अब हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग कर सकते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग हो गए हैं परिपूर्ण, संपूर्ण, हर कौशल से युक्त। तो ये थी मेरी एक नारियों के ऊपर कविता। अच्छी लगी होगी आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ। अनिल कुलक्षेत्र जी, संतोष कुमार जी, आप लोगों को अच्छी लगी, धन्यवाद। और ऐसे तो हम लोग अतिथि को बुलाते हैं अपने घर पे। हंसा जी धन्यवाद जी, इस जहाँ का नूर और कोहिनूर महिलाएं ही हैं। अब कोई कहे या ना कहे, लेकिन हम लोग खुद कहते हैं, मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक तो अतिथि होता है जो बुलाने पे चला जाता है, तो वो अतिथि हम लोग को ठीक लगता है कि चलो ठीक है, आया, 1-2 दिन रहा और चला गया। लेकिन जब अतिथि बहुत लंबा रुक जाता है, जाने का नाम नहीं लेता है, तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, मन होता है ये कब जाएगा। और इस समय ऐसा अतिथि कौन है जो आया है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है? कोई बता सकता है कि कौन है वो अतिथि बिन बुलाया, जो आके हमारे घर में बैठ गया है और जाने को ही तैयार नहीं है? कोई बता सकता है किस अतिथि की बात हो रही है? इस समय हम भगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जल्दी निकल जाए। तो इस समय हमारे यहाँ बिन बुलाया अतिथि मैं खुद ही बता देती हूँ, कोरोना है, कोरोना श्रीमान।
जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, और बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर हमारे घर में बैठ गए हैं, और सब लोग परेशान हैं कि ये कब जाएंगे, क्योंकि ऐसा अतिथि अच्छा नहीं लगता जो आ जाए और फिर जाने का नाम ही ना ले। सब लोग लगे हुए हैं इन्हें हटाने में, भगाने में। जी अनिल जी, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, साफ़ सफाई, साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर ना जाना, घर में बैठे हैं। वो तो कहिए कि साहित्यकारों को एक ऑनलाइन मंच मिल गया है, तो हम लोग अब बोर नहीं होते, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लाइव आते हैं और आप जैसे लोगों से मिलते हैं, अच्छा लगता है। जी हंसा जी करो ना, संतोष जी करो ना, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। तो ऐसे अतिथि को फिर बुलाना ठीक नहीं लगता है कि जो जाने का नाम ही ना ले। तो ये बिन बुलाया हमारा अतिथि है कोरोना, जिसे अभी हम लोगों को वापस भेजना है। तो अब कोरोना जी के लिए हम बोलते हैं, कोरोना जी के लिए बोलते हैं, अब तुम जाओ भैया जी, इतना भी रुकना ठीक नहीं। ये कोरोना भैया आए थे तो अब तो राखी भी बंध गई, रक्षाबंधन भी सबने मना लिया, भैया अब तो चले जाओ, तीज भी मना लिया, रक्षाबंधन भी मना लिया, अब जाओ बस बहुत हो गया। अब तुम जाओ भैया जी, इतना भी रुकना ठीक नहीं। कोरोना अब जाओ ना, यूं दिल को जलाना ठीक नहीं। कोरोना अब जाओ ना, यूं दिल को जलाना ठीक नहीं। क्यों सबको तरसाते हो, क्यों सबको तरसाते हो, मुंह पर पट्टी बंधवाते हो। क्यों सबको तरसाते हो, मुंह पर पट्टी बंधवाते हो। हम खिलखिलाने वाले हैं, यूं मुंह ढकवाना ठीक नहीं। हम खिलखिलाने वाले हैं, यूं मुंह ढकवाना ठीक नहीं। बताइए, हंसने खेलने वाले हम जैसे और आप जैसे लोगों के मुंह पर अगर पट्टी बांध के घूमना पड़े तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए इनसे अब रिक्वेस्ट की जा रही है कि भैया जी अब जाओ, अब बहुत हो गया, राखी भी बन गई, सब कुछ हो चुका, आप चले जाओ। बच्चों को यूं कमरे में बंद करवाना ठीक नहीं। बच्चों को यूं कमरे में अब बंद करवाना ठीक नहीं। बहुत हुआ अब बस करो, बहुत हुआ अब बस करो, यूं सबको सताना ठीक नहीं। बहुत हुआ अब बस करो, यूं सबको सताना ठीक नहीं। करो ना अब जाओ ना, करो ना अब जाओ ना, यूं तंग करना अब ठीक नहीं। यूं तंग करना अब ठीक नहीं। हम बिंदास जीने वालों को यूं घुटवाना ठीक नहीं। हम बिंदास जीने वालों को यूं घुटवाना ठीक नहीं। बच्चों की खुशियों में यूं आग लगाना ठीक नहीं। बच्चों की खुशियों में यूं आग लगाना ठीक नहीं। अब तुम जाओ भैया जी, यूं दिल का जलाना ठीक नहीं। अब तुम जाओ भैया जी, यूं दिल का जलाना ठीक नहीं। तो ये थी हमारी कोरोना भैया जी से प्रार्थना कि भैया प्लीज़ अब जाओ, राखी बांध दी है और क्या चाहते हो, क्या उम्मीद करते हो हम लोगों से। सारे त्यौहार बीत गए, रक्षाबंधन चला गया, तीज चली गई, जो हम लोग इतना खुश होकर मनाते थे तीज में, सहेलियों के साथ मिलना जुलना, गाना बजाना, पूरा एक समारोह होता था, वो सब बंद हो गया। रक्षाबंधन हमने घर के अंदर बैठ के मना लिया। तो अब भैया कोरोना अब तुम चले जाओ, इतना ज़्यादा यहाँ पे रुकना अब ठीक नहीं। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे इतना हम लोगों ने आपको झेल लिया, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। कोरोना अब जाओ ना। जी, ये कोरोना फूफा जी की तरह नाराज़ होकर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं, देखिए कब जाते हैं। बड़ा मुश्किल है इनको समझाना। सभी लोग लगे हुए हैं समझाने में कि भैया अब जाओ, काफ़ी हो गया। मीनू जी थैंक यू। कोरोना को कैसे भेजना है ये काफ़ी सब लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। साबुन भी लगा रहे हैं और वायरस से केमिकल वाला वो भी डाल रहे हैं, सैनिटाइज़र भी डाल रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं कि शायद कोई चीज़ इनको ना पसंद आए और ये चले जाएं। लेकिन पता नहीं, हिंदुस्तान में टिके बैठे हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया है, इन्हें विदा करने का वक्त आ गया है। एक सावन के ऊपर मैंने लिखी थी कविता, ये सुना देती हूँ, फिर उसके बाद तो
वक्त ख़त्म हो जाएगा लगता है, आज का समापन करना पड़ेगा प्रोग्राम का। तो आप लोग जो जुड़े हुए हैं काफ़ी मन लगा के सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक सावन के ऊपर मैंने लिखी है, ये सुनाती हूँ। रंगीलो सावन आयो रे, अलबेलो सो रंग छायो रे। जी, अमित शाह से पंगा ले लिया है अनिल जी। हाँ, मरेगा, मरना चाहिए, जल्दी चला जाए, बहुत हो गया। अब किसी से नहीं हो रहा है, घर बैठ के सबको बाहर जाना है, मिलना है, जुलना है, काम करना है, तो अब ये चले जाएं, इसी में भलाई है। रंगीलो सावन आयो रे, अलबेलो सो रंग छायो रे। रंगीलो सावन आयो रे, अलबेलो सो रंग छायो रे। झूले की ऋतु अब आई रे, अब कजरी भी तो छाई रे। झूले की ऋतु अब आई रे, अब कजरी भी तो छाई रे। सखिया सब झूलन लागी रे, हरियाली ऋतु आई रे। सखिया सब झूलन लागी रे, हरियाली ऋतु अब आई रे। आ गयो रंगीलो त्योहार, हो गई खुशियों की भरमार। आ गयो रंगीलो त्योहार, हो गई खुशियों की भरमार। मेहंदी अब प्यारी लागी रे, अब सखियाँ भी तो साजी रे। मेहंदी अब प्यारी लागी रे, अब सखियाँ भी तो साजी रे। आयो रंगीला त्योहार, छा गई खुशियाँ अपरंपार। आयो रंगीला त्योहार, छा गई खुशियाँ अपरंपार। अब साजन प्यारो लागे रे, हम मन भर चूड़ियाँ मांगे रे। अब साजन प्यारो लागे रे, हम मन भर चूड़ियाँ मांगे रे। हरियाली तीज अब आई रे, जो सबके मन को भाई रे। हरियाली तीज अब आई रे, जो सबके मन को भाई रे। रंगीलो मौसम आयो रे, अलबेलो सो रंग छायो रे। रंगीलो मौसम आयो रे, अलबेलो सो रंग छायो रे। तो ये थी मेरी सावन के ऊपर एक कविता, जो कि इस बार हम लोगों का सावन ऐसे ही गया, ऑनलाइन ही मनाया सब लोगों ने तीज। 2, 4, 5, 10 लोगों ने अपने अपने गाने ऑनलाइन गा लिए और हम लोगों का तीज मन गया, जो कि इस तरह से हम लोगों की तीज समारोह नहीं होता था। बहुत खुशी, बहुत धूम, मेहंदी, ढोलक, गाजे बाजे के साथ हम लोग तीज मनाते थे। लेकिन इन कोरोना भैया की वजह से सबने अपने अपने घर में बैठ के तीज मनाया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त के बाहर हो रही है। इसीलिए हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कोरोना भैया अब चले जाओ, अब काफ़ी हो गया है। अनिल जी धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। सुधा नापित जी आभार आपका, आप सभी लोग सुन रहे हैं, इतना आपने समय निकाला अपनी दिनचर्या में से, बड़ी बात है मेरे लिए। तो अच्छा लगता है इस तरह से आप सब लोगों के बीच आना, अपनी कविताएं सुनाना, आप सभी लोगों से रूबरू होना। बहुत सुंदर मंच है ये साहित्य वारिधि का, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। तो सभी को मेरा हार्दिक आभार और सभी को नमस्कार। आज के दिन पावन इस पर्व में आप सभी लोगों ने मेरी कविताएं सुनी और समय दिया, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपका सभी का हार्दिक आभार, सभी को धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों का नाम छूट गया है उन सब लोगों को भी मैं अपना नमस्कार और आभार देती हूँ। सुधा जी जाएगा, अब जाना चाहिए इसको, अब बहुत हो गया है। अब सभी बच्चे बड़े अब सब परेशान हैं कि अब कोरोना जी आप जाइए, काफ़ी हो गया जी। धन्यवाद रंजना जी, आपको रचनाएं सुंदर लगी। महेश जी नमस्कार। हंसा जी अच्छी लगी आपको रचनाएं, पसंद आई, आभार। ऐसे ही फिर कभी किसी और दिन आप सभी के बीच अपनी रचनाओं को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार और आप सभी का हार्दिक आभार।